एक बार की बात है, एक पक्षी बड़ा प्यारा था और उस पक्षी को एक व्यक्ति को पसंद आ गया। वो पक्षी सुंदर था, पकड़ लिया और बहुत रईस व्यक्ति था, तो उसने कांच का पिंजरा बनाया उसके लिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और उस पक्षी को बंद कर लिया। पक्षी शुरू में बाहर निकलने की कोशिश भी किया, लेकिन निकल तो पाया नहीं। धीरे धीरे वो भूल गया, और भूल इसलिए भी गया कि उसको ट्रांसपेरेंट थी दीवार, पिंजरा ट्रांसपेरेंट था तो उसको दिखाई भी देता था, सब कुछ देख पाता था। तो उसे ये भ्रम होने लगा मैं तो खुले में हूं। अब जो उसके पास जो पंख थे उसका उपयोग तो रह नहीं गया था, उसे यही पंख भारी लगने लगे। उसे लगने लगा कि ये पंख बेकार टकराते हैं इधर उधर मूवमेंट करने में, ये तो बड़े भारी हैं, बेवजह। पर पता नहीं उसके अंदर वो फिलॉसफिकल क्वेश्चन आने लगे, परमात्मा ने ये पंख क्यों बनाए बेवजह। और मजे से रहता था उस दीवार में, उसको याद ही नहीं आया, फिर उसे कभी ये पीड़ा ही नहीं हुई कि खुले आकाश में उड़ने का एक अपना आनंद है। वो लिमिटलेस आकाश जो है, उस स्काई में जहाँ की सूरज की गर्मी, जहाँ की ठंडी हवाएं, अन्य पक्षियों का साथ, वो सौंदर्य ही भूल गया, वो फीलिंग ही उसके भीतर, वो ही जस्ट फॉरगॉटन, भूल ही गया कि उड़ना जैसी कोई चीज होती है। उसे लगा ये मेरा पिंजरा सुंदर पिंजरा है, इसके आर पार देखता हूँ, मजा है, और रहता था, खाना पीना भी मिलता था, मस्त रहने लगा। लेकिन पीड़ा तो इस बात की है कि हम भी ऐसे ही पिंजरे में बंद हैं, और हमें भी नहीं पता कि हम पिंजरे में बंद हैं। और उस पिंजरे के आसपास, वो पिंजरा क्या है, वो पिंजरा भी ट्रांसपेरेंट है, और इसलिए हमें लगता भी नहीं कि हम पिंजरे में हैं। हमारी आत्मा का पक्षी भी फड़फड़ाता है, लेकिन हम उसकी आवाज ही नहीं सुनते। ये बेचैनी क्यों है, ये गंभीरता, ये उदासी, ये क्यों है, ये रेस्टलेसनेस क्यों है? इसीलिए कि वो पंछी फड़फड़ाता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचारों के घेरे में बंद हैं, हम विचारों के पिंजरे में बंद हैं, और हमारे विचार भी पारदर्शी हैं, याद रखना, ये भी ट्रांसपेरेंट है। इन्हीं विचारों के थ्रू हम क्रिएशन करते हैं, हम पेंटिंग बनाते हैं, हम गीत लिखते हैं, हम विज्ञान की खोज करते हैं, हम क्या क्या नहीं करते। तो हमें तो लगता है ये विचार तो माध्यम है, इनसे तो हम कहाँ कहाँ की उड़ान भरते हैं, क्या क्या हम पाते हैं इनसे। ये ट्रांसपेरेंट है, हमें लगता ही नहीं कि ये कैद है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि जो चीज सहयोगी होती है वही बाधा बनती है। ये विचार माना कि एक दिशा तक जाने में सहयोगी है, लेकिन यही विचार फिर बाधा भी है। मान लो हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां उपयोगी हैं, लेकिन अगर हम सीढ़ी को पकड़ लें ऊपर जाने के लिए तो हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे? छत पर, खुले आकाश में कैसे पहुंचेंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी नाव में यात्रा करे और नाव से उतरे ही ना, तो फिर हमारी यात्रा कैसे होगी? जो नाव सहयोगी थी वही नाव बाधक बन जाएगी। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमको नाव में क्यों बैठना, जब उतरना ही है तो हमको नाव में क्यों बैठना, फिर तो उतरना पड़ेगा। तो लोग हैं ऐसे, विचार जब छोड़ना है तो विचार करना ही क्यों, विचार करना होगा। आज हम ओशो को पहले उनके विचारों से आकर्षित हुए, उनके विचारों का मनन किया, उनके विचारों से हमारे भीतर एक प्यास पैदा हुई। अब ओशो कहते निर्विचार तक आना है, और हम कहें कि आपने तो कहा था विचार करना है, निर्विचार। अब हम कैसे छोड़ें इतने प्यारे विचार, इतनी प्यारी प्यारी बातें, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको? तो ओशो जो कह रहे वहां यात्रा नहीं होगी। विचार भी जरूरी है और विचार को छोड़ना भी जरूरी है। ऐसे ही जब इस संसार में हम जीते हैं, तो इस संसार में जब हम, संसार एक ही है, एक मुक्त पुरुष के लिए और एक संसारी के लिए दो जगह नहीं रहते, एक ही संसार में रह रहे। देखने की दृष्टि बदल गई है, देखने का नजरिया बदल गया है। एक देखता है कामना की आंख से
और एक देखता है निष्कामना की आंख से। जब हम विचारों में जीते हैं तो विचार कड़ी है कामना तक ले जाने की। कामनाओं से विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं, विचार कामना बन जा रहे हैं। तो कैसे हम इन विचारों की, जो हमारे भीतर जो झंझावात चल रहा, भीड़ लगी हुई है। किसी शेर की एक लाइन थी कि सांझ दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, सांझ गए सूने घर में डेरा लगता है, मेला लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो इतनी सारी भीड़ है, इन क्या करें अब, कैसे निकले इस भीड़ से? लड़ना नहीं है, बस मात्र देखने मात्र से हमारे विचारों की भीड़ को जब हमारा साक्षी जागता है, जैसे जैसे ये कम होने लगती है, हमारा ध्यान का पानी, हमारी ध्यान की आंख इसे बिरली करती जाती है, थिन करती जाती है, और धीरे धीरे विचार के पार हम देखने के सक्षम हो जाते। जब हम विचार के पार देखते हैं निर्मल आंखों से, तो यही संसार निर्वाण है। और जब हम विचारों की आंख से यानी कामना की आंख से देखते हैं तो यही संसार, यही जगत हमारे लिए संसार बन जाता है। और यहाँ पर हम उलझ उलझ कर रह जाते हैं। अपने ही साये से लरच कर उलझ जाता हूँ, रास्ते में दीवार पड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे, ऐसे चुप है जैसे कि मंजिल भी कड़ी हो जैसे। मंजिल पे बैठे हैं लेकिन हमें वो रास्ता लग रहा है, कड़ी लग रही है। तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे, मिले हुए हैं लेकिन हमें जुदाई में जी रहे हैं, विरह में जी रहे हैं, कट के जी रहे हैं, स्वयं से, परमात्मा से कट कर जी रहे हैं। आज दिल खोल कर रोए हैं तो यूं खुश हैं फराज, आज जी खोल कर रोए हैं तो यूं खुश हैं फराज, चंद लम्हों की ये राहत भी बड़ी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे। ये चंद लम्हे जो हम थोड़ा सा फड़फड़ा लेते हैं अपने कांच के पिंजरे में, विचार के पिंजरे में, हम सोचते हैं आहा बड़ी राहत मिल गई। नहीं, राहत लिमिटलेस है, विश्राम, परम विश्राम मिल सकता है, और हम क्या छुटपुट में मान जाते हैं, और फिर वैसी बेचैनियां, वही परेशानियां, वही भाव दशाएं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। मंजिलें दूर भी हैं, मंजिलें नजदीक भी हैं, मंजिलें दूर भी हैं, मंजिलें नजदीक भी हैं, अपने ही पाँव में जंजीर पड़ी हो जैसे। अपने ही पाँव में जंजीर हमने ही बनाई है, वरना तो हम मुक्त हैं, मुक्त गगन के पंछी हैं। तो जागना होगा हमें, अपने ही विचारों के प्रति तटस्थता लानी होगी, अपने ही विचारों के प्रति देखने की कला, इनसे दूर हटने की कला सीखनी होगी। तब आज जो हम सूत्र निर्वाण उपनिषद का जो सदगुरु ओशो के अमृतवाणी में सुनेगा, उसमें है कि सन्यासी का दंड जो है वो विचार है। दंड यानी सहारा, सन्यासी का दंड विचार है। अब बोलोगे कि विचार के खिलाफ अपनी बात चल रही है, विचार के बाद विचारातीत होने की बात चल रही है, तो सन्यासी का दंड विचार कैसे है? वो सदगुरु ओशो से सुने कि वो विचार किसे कहते हैं, सन्यासी का विचार क्या है, ओशो क्या कहते कि विचार क्या है, उसे सुने। फिर हमें क्लियर होगा कि एक्चुअली विचार क्या है, और फिर उसकी विधि क्या है। हम जो विचारों के झंझावात में फंसे हुए हैं, इस कोलाहल में जी रहे हैं, इस भीड़ भड़क्के में फंसे हुए हैं, इससे कैसे पार निकले, इसकी कला भगवान शिव देते हैं। और जो कि ओशो ने तंत्र सूत्र में बहुत सुंदर विधि, बहुत सुंदर प्यारी सी विधि को बहुत सरल तरीके से समझाया है। उस विधि को हम करेंगे जिसमें कि है कि अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीचों बीच टिका लो,
और फिर अपने विचार को अपने मन के सामने करो। जब ऐसा करोगे तो प्राण तत्व सहस्त्रार तक जाएगा और वहां से बरस जाएगा। जब तक विचार है, जब तक कामना है, तब तक व्याधि है, तब तक आनंद नहीं है। जैसे ही हम विचार के पार जाते हैं तो आनंद ही आनंद बरस पड़ता है। निर्वाण घटित हो जाता है, निर्वाण की झलक दिखाई देने लगती है। उसमें स्थित होना फिर हमारी बारंबार जीने की ढंग से आता है।